हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी फील्ड पे। गाइज, आज है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 10। मॉक टेस्ट नंबर 10 है। ये क्लास एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच में जो भी क्वेश्चंस होगा, बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्लास एसएससी, रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। इसका नाम है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच। जो भी क्वेश्चंस, बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे। इस क्लास की टाइमिंग सुबह 9 बजे है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 10। क्वेश्चन दे रखा है, प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 5 किलोग्राम कम चावल खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य क्या था, पूछा गया है। तो यहाँ पर 25% यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा। यहाँ वृद्धि हो रहा है यानी 4/1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जो नीचे यहाँ आ जाएगा प्राइस का रेशियो बराबर हो जाएगा 4 से वृद्धि हो रहा है 5 रेशियो, 4 से 5 रेशियो। और प्राइस का कंजम्पशन का रेशियो जो कि प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है। प्राइस का रेशियो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ 5 से 4 आ जाएगा, उल्टा होता है, इसके अपोजिट होता है। तो प्राइस के रेशियो का यहाँ से एक की कमी हो जाएगी, जो कि 5 किलोग्राम चावल के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 5 केजी चावल के बराबर कर लेंगे। तो एक रेशियो का मान जो कि 5 केजी आ गया। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ से हो जाएगा 25 केजी। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 केजी। 5 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 20 केजी। कहा गया है चावल का वास्तविक मूल्य। यहाँ जो रेशियो आता है ये ओरिजिनल होता है, और यहाँ रेशियो आता है ये फाइनल रेशियो होता है, फाइनल। तो यहाँ पर ओरिजिनल पूछा गया है। ओरिजिनल यानी वास्तविक और फाइनल यानी अंतिम। तो ओरिजिनल 25 है, ओरिजिनल जो कि 25 है। और कहा गया है 1200 रुपये में 5 किलोग्राम कम चावल खरीदा जाता है। तो 1200 कर लेंगे और बटा कर लेंगे 25। इस 25 से 1200 को काटेंगे, 25 चौका 100, 4 बार में चला जाएगा। और 25 और 8 248। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो कि समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आयत का विकर्ण 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 1/12 है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप पूछा गया है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, आयत जो कि बना लेते हैं। तो यहाँ से लेंथ दे रखा है, लंबाई 48 और चौड़ाई, लंबाई 48 दे रखा है। और इस आयत का विकर्ण दे रखा है 60। 48 दे रखा है और इसका विकर्ण दे रखा है 8। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ
ट्रिपलेट बन जाएगा। ये हो जाएगा 36, 48 और 60, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो कि 60 आ जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 36। या इस तरह भी निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर लेंगे आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ 60 का स्क्वायर कर लेंगे, 48 का स्क्वायर और उसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर जो कि आ जाएगा लंब, तो 36 जो कि लंब हो जाएगा। वैसे ट्रिपलेट से कर लिए, जैसे कि 3 ट्रिपलेट होता है, 3 और 4 सिमेट्रिक, 3 और 3 4 5, तो यहाँ पर तो ये सब 12 का मल्टीपल बन रहा है। यहाँ से 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। इस सिमेट्रिक में ये 12 का मल्टीपल, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। तो चलिए अब यहाँ पर कहा गया है यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया चौड़ाई लेंथ जो कि 48 आ गया है और विड्थ चौड़ाई 36 आ गया है, 36 आ गया है। फिर कहा गया है लंबाई आयत का क्षेत्रफल 1/12 है, तो यहाँ आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 1/12 है। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसको बराबर कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल 1/12, और क्योंकि 1/12 कहा गया है, 1/12 का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई जो कि 48 है, 48 लिख लेंगे, चौड़ाई है 36, तो यहाँ से इसको काट लेंगे, काटेंगे तो ये चला जाएगा 12 तिया 36, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा 3 इंटू 48 करने पर, 3 इंटू 48 करने पर 8 तिरिके 24 और 4 तिया 12 और 1, ये हो जाएगा 144 बन रहा है। ए स्क्वायर बराबर 144 हो रहा है, तो आप सभी को पता होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ए का मान आ जाएगा 12, ए का मान 12 जो कि आ जाएगा। तो कहा गया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप पूछा गया है, और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप जो कि होता है बराबर 4a, तो 4 हो जाएगा, ए का मान है 12, यहाँ से आ जाएगा 48, 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ निश्चित दूरी तय करता है और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर समान दूरी तय करता है। यदि संपूर्ण यात्रा में 12 घंटे का समय लगा हो तो एक तरफ से दूरी कितनी है पूछी गई है। तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 8, गुना कर लेंगे 40 8, और यहाँ टाइम का गुना कर लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा बटा में 48, 48 इसलिए 40 प्लस 8 का सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्पीड, दोनों चालों का गुणनफल और बटा में आता है चालों का योग, तो यहाँ पर इनको काट लेंगे, 12 चौक 48, 4 बार में चला जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 10 चौका 40, 40 10 बार में 10 इंटू 8 कर लेंगे 80, तो 80 यहाँ से आ जाएगा।
80 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 20% का लाभ अर्जित कर 180 रुपये में एक वस्तु बेचता है। दुकानदार बाजार मूल्य पर 30 रुपये की छूट देता है। वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित की गई है। तो यहाँ पर जो कि 120% का लाभ 100 प्लस कर लेंगे 120, यानी यहाँ से 120% बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस ये है, या इस तरह यहाँ पर 20% है। 20% को जब सॉल्व कर लेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 से 6 रेशियो, 6 रेशियो आ जाएगा। इस 6 रेशियो को सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस 180 है, इसके बराबर करेंगे, 6 से काटेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 6 3 18, 3 आ गया। तो यहाँ से 3 और 1 0 भी रहेगा, 30 हो जाएगा। 30 इंटू यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। 150 जो कि ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी यहाँ पर CP जो कि 150 का CP हो जाएगा। और फिर MRP पर जो कि कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कॉस्ट प्राइस जो कि 150 है, और उसके बाद 30 रुपये की छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 100 में 30 की छूट दी जाएगी। तो 100 में 30 की छूट देने के बाद ये हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे यहाँ 3/10 आ जाएगा। तो ये छूट दिया जा रहा है 10 पे 3 रेशियो का छूट, ये हो जाएगा 10 से 7। लेकिन ये है डिस्काउंट का, तो इस 7 इंटू 30 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 210। तो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ से आ जाएगा, सॉरी MRP हो जाएगा, MRP जो कि 210 हो जाएगा, 210। और यहाँ से कॉस्ट प्राइस 115 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का 210 में से 150 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60 आ रहा है। यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 210, 60 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 60 बटा में रहेगा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट निकाला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, सॉरी वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित की गई है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक, तो 60% अधिक, और कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में अंकित किया गया है, और कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ से गुना हो जाएगा 100 का, इसको काट लेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 15 चौका 60, 4 बार में चला जाएगा 4, और यहाँ बचा 10 इंटू 4 है, यहाँ से आ जाएगा 40%, 40%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि tan 8p प्लस है 60 बराबर cot 6p माइनस 5 है तो p का मान ज्ञात करना है। यहाँ बन रहा है θ1 प्लस θ2 जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको मान लेंगे θ1 और इसको θ2 मान लेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 8p प्लस कर लेंगे 60 प्लस हो जाएगा 6, क्योंकि θ1 प्लस θ2 का योग करना है जो कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 6p माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री।
तो यहाँ से 8p और 6p इन दोनों का सम कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 14p 14p बराबर, इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ से आ गया 60 और ये हो जाएगा 14p, यहाँ है 60 और यहाँ 65, 60 और 5 ये हो जाएगा 65। 65 में से 35 को माइनस कर 65 में से 90 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 35। 35 आ गया, 14p बराबर 35 आ गया। तो हमें p का मान निकालना है। 35 बटा कर लेंगे 14, इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, तो 5/2, 5/2 इसको जब सॉल्व कर लेंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये 4 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक बोतल में 20 लीटर तरल ए है, उसमें से 4 लीटर तरल ए निकाला जाता है और उसके स्थान पर समान मात्रा में तरल बी मिलाया जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर समान मात्रा में तरल मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में ए तरल की मात्रा बी तरल की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ जो कि 20 टोटल है, 20 टोटल है, टोटल मिक्सचर है 20 और इस 20 में से 4 लीटर निकाला जाता है, 20 में से 4 निकाला जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/5 आ जाएगा, यानी 5 में से 1 निकाल लिया जाएगा। यहाँ कम किया जा रहा है, एक रेशियो जो कि निकाला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 से 4 रेशियो। और फिर इसे दोहराया जाता है, 4 लीटर फिर मिश्रण निकाला जाता है, तो फिर दोहराया जाएगा, फिर 5 से 4 हो जाएगा। और सेम वही निकाला जाता है, एक रेशियो निकाला जाता है 4 टोटल 5 में से। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 16। 25 और 16 इन दोनों 25 और 16 कहा गया है ए और बी मिश्रण का अनुपात। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए हो गया और बी हो गया। अब यहाँ से इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 का अंतर आ रहा है और बी जो कि 16 है। तो कहा गया है अंतिम मिश्रण में तरल ए की मात्रा का तरल बी की मात्रा से अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ से आ जाएगा 16:9, 16:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक शिक्षक और 3 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं तथा शिक्षक और प्रत्येक छात्रों की आयु के बीच का अंतर है 20, तो शिक्षक की आयु क्या है। तो सबसे पहले 3 छात्र हैं और एक शिक्षक और 3 छात्र हैं, तो 3 + 1 शिक्षक को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x हो गया और उनका औसत आयु 20 है, तो 4 × 20 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20×4 80 आ गया। फिर तीनों छात्र समान आयु के हैं तथा शिक्षक और छात्र की आयु के बीच का अंतर है 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब यहाँ से इनको माइनस कर लेंगे, 4x बराबर आ जाएगा यहाँ से 15, 4x बराबर 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 15 आ गया। कहा गया है शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु हो जाएगी, शिक्षक
की आयु 20 प्लस कर लेंगे 15, तो यहाँ से प्रत्येक छात्र का आयु है 20 में जब 15 ऐड कर लेंगे यहाँ से आ जाएगा 35। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की आयु जो कि 35 वर्ष की हो जाएगी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 18 टॉफियाँ 1 रुपये में बेचता है तथा 40% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए? तो 1 रुपये में उसने 18 टॉफी बेची 1 रुपये में। 18 टॉफी बेचेगा और उसे हानि हो रहा है तो ये 100 माइनस हो जाएगा। 100 में से हानि की केस में से 100 में से 40 को माइनस कर लेंगे 60, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हम 60% लिख लेंगे, इसके सामने 60% लिख लेंगे। फिर कहा गया है 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ तो यहाँ कर लेंगे 100 प्लस 20, 120 जो कि यहाँ आ जाएगा। ये 60% यहाँ आ जाएगा, 120% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी? तो यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर होता है रुपये और नीचे जो कि वस्तु हो जाएगा। 1 रुपये में उसने x वस्तु x मान लेंगे, x टॉफियाँ खरीदी। अब यहाँ से इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ रहा है 120 और बटा में 18 रहेगा यहाँ पर। फिर क्रॉस में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60%, 60 और बटा में 100 हो जाएगा। 60 और बटा में 100 हो जाएगा। 60 से 120 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से 18 जो कि 9 बार में चला जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 9, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।